दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 6 के एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 लेकर आई हूँ। ठीक है, उसके जो पार्ट्स हैं ABCD, यानी कि यहाँ पे पूछा गया है कि राइट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। आपको क्या निकालना है? इन सब के फैक्टर्स निकालने हैं कि आपको कितने फैक्टर्स आपके बन सकते हैं इन सारे नंबर्स में। ठीक है, पहले हम 24 को सॉल्व करते हैं। इसमें क्या है, देखिए 24 को हम जब हम सॉल्व करते हैं, इसके फैक्टर्स निकालते हैं, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि हम इसमें क्या होगा, 24 है। ठीक है, पहला 24 जैसे जो कोई भी नंबर रहता है उसका जो फैक्टर रहता है 1 तो ऑलवेज रहता है, यानी कि हम 1 इंटू 24। ठीक है, यानी कि कितना आएगा 24। तो यहाँ पे कितना हो गया, एक तो ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाएंगे। एक तो स्टेप ये हो गया, उसके बाद क्या है 1 से इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, 24 ही आएगा। अब दूसरा लिखते हैं। अब मान लीजिए 1 से हो गया, अब बस 1 के बाद क्या था 2, 2 से क्या 24 डिवाइड होता है, करके देख लीजिए। ठीक है, कितना हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, फिर उसके बाद 14। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यहाँ पे 4 हमने यहाँ से ले लिया नीचे, तो कितना आ गया 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे कितना आ गया, यानी कि हम 2 से किसी को हम 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 12। ठीक है, कितना हो गया 24। यही आ रहा है, ये फैक्टर्स हैं, इसके क्या है फैक्टर्स हैं, यानी कि हम 1 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 आएगा, 2 को 12 से करेंगे कितना आएगा 24 आएगा। अब देखिए क्या 12 जो है 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 3 से डिवाइड हो रहा है, तो यानी कि 3 से डिवाइड होता है, कितना आएगा, यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3 8 24, यानी कि 24, 3 8 जा कितना हो गया 24। ठीक है, अभी 4 से करके देखिए, 4 से होगा, 4 6 ज़ा 24 हुआ। देखिए इसमें क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब 5 से हो सकता है क्या 24, नहीं हो सकता, 6 से हो सकता है। देखिए अब देखो यहाँ पे क्या है, रिपीट नहीं करना है कोई भी नंबर। यहाँ पे आपने क्या किया 4 6 हो गया, उसके बाद फिर से आएगा 6 4 जा। ठीक है, फिर 7 में कुछ होगा ही नहीं, 8 में फिर जाएगा 8 3 जा, यानी कि आप आगे पीछे लिख सकते हैं। जैसे ये क्या है, आप ये भी लिख सकते हैं 8 इंटू 3। ठीक है, 3 इंटू 8। हमें एक जो फैक्टर है आपको एक ही बार लिखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे भी लिखें तो हम लिख सकते हैं 12 इंटू 2, पर यहाँ पे हमने ये ऐसे इसलिए लिखा है कि ऑर्डर में लग रहा है 1 2 3 4। ठीक है, अब वैसे भी लिख सकते हैं। इसमें क्या है, आपको जो करने में सॉल्यूशन सिंपल होता है, आपको बेटर लगेगा इसमें। ठीक है, तो अभी देखो कितने फैक्टर्स हो गए कि अब बता सकते हो, तो यहाँ पे लिखना हिंस द फैक्टर ऑफ 24, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं 1 2 3 4 6 8 12 एंड 24। ठीक है, इतने क्या है फैक्टर्स हैं इसके। देखो कितना 1 2 3 4 1 2 3 4 6 6 8 12 एंड 24। ठीक है, इतने सारे फैक्टर्स थे, इसलिए हमने क्या किया, ऐसे सॉल्व करते हैं इसको। ऐसे ही आगे जितने भी क्वेश्चंस हैं सेम ऐसे ही इसी तरीके से सॉल्व किया जाएगा। इसका दूसरा बी पार्ट देखते हैं। इसमें क्या है 15 है। अब देखिए 15 जो भी रहेगा नंबर उसकी 1 से क्या होता है, हमेशा वो फैक्टर रहता है उसका 1 का। अब क्या 2 से हो सकता है, इसको डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 3 से कर सकते हैं, यस, 3 5 ज़ा 15। ठीक है, हो गया। अभी कोई है नंबर 5 3 ज़ा भी 15 होता है। ठीक है, ये 2 ही नंबर हुए, आगे कोई हो सकता है, नहीं हो सकता। एक 15 बन जा, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द फैक्टर ऑफ 15 और क्या है 1 3 5 एंड 15। तो यहाँ पे कितने फैक्टर है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 फैक्टर है 15 के। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से होगा। ये फैक्टर्स आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि कभी आपको आगे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको एलसीएम वगैरह आएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जल्दी सॉल्व करना होता है। बहुत सारी चीज़ें रहती हैं आगे। आपको ये 6th क्लास है, उसमें आपको मैथड सिखाए जा रहे हैं, कैसे सॉल्व करना है, कैसे हम फैक्टर्स निकालते हैं, कैसे ऐड करते हैं, डिवाइड करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप सीखेंगे, जिससे क्या होगा, आपकी जो मैथ होगा आपका यहाँ से आप बेटर कर पाएंगे। अगर आप यहाँ से धीरे धीरे करके चलते हैं तो आप बेटर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।